हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। आर नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। हम एक नंबर लेट कर ले रहे हैं। लेट आ नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने एक नेचुरल नंबर लेट कर लिया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 12 से। तो हमने क्या किया, जो नेचुरल नंबर लेट किया है x, उसमें हमने +12 कर दिया। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि जब हम उस नेचुरल नंबर में 12 इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या है, इक्वल किसके इक्वल है, जो हमारे पास नंबर है उसके रेसिप्रोकल करते हैं और उसके 160 टाइम्स। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि यार नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, तो जब हमने वो नेचुरल नंबर में 12 इंक्रीज कर दिया, मतलब +12 कर दिया, तो किसके इक्वल आ रहा है, उस नंबर का रेसिप्रोकल किया और हमने उसको 160 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन में लिखा गया है इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिखी है तो ध्यान से आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब हम सॉल्व करना है। तो ये क्या है, x + 12 और यहाँ राइट साइड होगा हमारा 160/x। ठीक, x + 12/1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 12x = 160। x² + 12x, 160 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा -160 और = 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पे तो जाएगा x² मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा 160। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 12। तो ये हो जाएगा हमारा +20x - 8x। ठीक है, तो 12x को हमने +20 और -8 में तोड़ लिया। तो ये 160 माइनस का = 0। x कॉमन लेंगे, x + 20 ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा। यहाँ से हम -8 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x + 20। ठीक है, आगे देखिए, x + 20 इम्प्लाइज का साइन डाल लेते हैं हम। ठीक है, x + 20 और x - 8 = 0। x + 20 को जब हम 0 को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x की, x = -20। ठीक, और जब x - 8 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें वो नेचुरल नंबर बताना है। तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव तो होते नहीं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। तो हमारा जिसमें आंसर होगा, देखिए, तो -20 तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और ये जो x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 8। तो ये जो हमने नेचुरल नंबर लेट किया है x, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो 8 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो गए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसको पहले तो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखिए, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ to catch him. He goes with the speed of 10 meter per minute in the first
minute and increase his speed by 10 meter per minute. Every succeeding minute, after how many minutes the policeman will catch the thief? देखिए पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक थीफ है और एक पुलिसमैन है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे जो पुलिसमैन होगा वो 10 मीटर पर मिनट से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर 10 मीटर पर मिनट से स्टार्ट करेगा तो इसका आंसर निकलने में मतलब आंसर इजीली निकलेगा नहीं फिर इसका। तो यहाँ पे ये 10 मीटर पर मिनट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, मतलब पुलिसमैन है वो जब उसको पकड़ने स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो वो अपनी जो स्पीड स्टार्ट कर रहा है वो स्टार्ट कर रहा है 100 मीटर पर मिनट। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चोर है और एक पुलिस है। ठीक है, क्या हुआ, चोर जब चोरी करके भागा तो जो पुलिसमैन है वो उसके 1 मिनट के बाद भागा। मतलब पुलिसमैन ने उसको 1 मिनट के बाद देखा और वो 1 मिनट के बाद उसने उसको पकड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस है। तो जो चोर है एक तरीके से उसकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर मिनट। तो मान लीजिए चोर यहाँ से लेकर यहाँ तक भागा तो वो उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब 1 मिनट के बाद पुलिस ने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। तो जो पुलिस वाला है वो उससे कितनी दूर है, वो उससे 100 मीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए अब 1 मिनट के बाद पुलिस वाले ने उसको पकड़ना स्टार्ट किया। तो जब उसमें कहा गया है कि जब पुलिसमैन ने उसको पकड़ना स्टार्ट किया तो उसने जो अपना स्टार्ट किया, जो उसका स्टार्टिंग स्पीड थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 100 मीटर पर मिनट, और वो हर मिनट के बाद अपनी 10-10 मीटर पर मिनट स्पीड बढ़ाता जा रहा है। मतलब पहले मिनट में स्पीड क्या है, पहले मिनट में 100 मीटर पर मिनट और दूसरे मिनट में स्पीड हो जाएगी इसकी 110 मीटर पर मिनट, और जो तीसरा मिनट है उसमें उसकी स्पीड हो जाएगी 120 मीटर पर मिनट। मतलब 10-10 मीटर पर मिनट की स्पीड इंक्रीज होती जा रही है किसकी, पुलिसमैन की। ठीक है, और जो थीफ है उसकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर मिनट, उसकी स्पीड क्या है यूनिफॉर्म। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। अब देखिए मान लीजिए जो थीफ है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो पुलिसमैन सॉरी थीफ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये कुछ टाइम तक यहाँ से लेकर यहाँ तक भागा होगा, और जो पुलिसमैन है वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भागा होगा, तभी तो उसको पकड़ पाएगा वो। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि पुलिस को क्या लगेगा 1 मिनट कम लगेगा। देखिए जब वो पकड़ेगा तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो चोर है उसने 1 मिनट पहले ही भागना स्टार्ट कर दिया है। तो जितना टाइम चोर को लगेगा यहाँ से यहाँ तक भागने में, उससे 1 मिनट कम टाइम पुलिस को लगेगा उसके पास तक उसको पहुँचने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहले तो मैं रफ करता हूँ सारा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें लेट कर लें, लेट टोटल टाइम टेकन by policeman to catch the thief। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो पुलिसमैन है
वो उसने चोर को पकड़ा है, वो कितने टाइम में पकड़ा है मान लीजिए, उसको हम मान लेते हैं उसने x मिनट में मान लीजिए चोर को पकड़ लिया, ठीक है। तो जब पुलिसमैन ने चोर को x मिनट में पकड़ा, देखिए इसको x ना लेके हम n ले लेते हैं, ठीक है। टाइम है तो हम इसको n ले लेते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि जो पुलिसमैन है वो n मिनट तक भागा चोर के पीछे उसको पकड़ने के लिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, ठीक है। अब जो चोर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जो चोर की स्पीड है वो क्या है 100 मीटर पर मिनट, और जो टाइम है देखिए टाइम कितना लगा होगा, देखिए जितने मिनट पुलिस मैन भागा है उसके 1 मिनट ज़्यादा चोर भागा है, क्योंकि चोर ने 1 मिनट पहले भागना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अगर जो पुलिसमैन है, ध्यान समझना आप लोगों को कि जो पुलिसमैन है अगर वो n मिनट भागा है, ठीक है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस कैच द थीफ इन n मिनट्स, ठीक है। मतलब जो पुलिसमैन है उसने n मिनट के बाद पकड़ लिया, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो चोर है वो n मिनट तक वो भागा, ठीक है, हम ये समझ लेते हैं। तो जो चोर ने टाइम लिया है वो लिया है n, ठीक है, n मिनट। तो जो डिस्टेंस कवर किया गया है चोर ने, वो चोर द्वारा कुल दूरी कितनी तय करी गई है 100n, ये हमने मान लिया। अगर देखिए ध्यान से, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। हमें पहले तो ये समझना है कि जो चोर है वो n मिनट तक भागा है, तो पुलिस कितने मिनट तक भागेगा। तो जो पुलिसमैन है, अब देखिए जो चोर को टाइम लगेगा वो हमेशा 1 मिनट ज़्यादा लगेगा और पुलिसमैन को 1 मिनट कम लगेगा, ठीक है। तो देखिए जब पुलिसमैन ने भागना स्टार्ट किया तो वो पहले मिनट में तो भागा 100 मीटर, ठीक। दूसरे मिनट में भागा वो 110 मीटर, और तीसरे मिनट में भागा 120 मीटर। तो क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, वो हर मिनट में 10-10 मिनट पर मिनट उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए जो पुलिसमैन है वो पहले मिनट में भागा 100 मीटर, दूसरे मिनट में भागा वो 110 मीटर, तीसरे मिनट में भागा वो 120 मीटर, ठीक है। चौथे मिनट में भागा वो 130 मीटर, क्योंकि जो स्पीड है उसकी वो हर मिनट के बाद 10-10 मीटर इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कब तक भागेगा, बात ये है कब तक भागेगा, कितने मिनट तक भागे। देखिए पहले मिनट में, ठीक है, ये दूसरे मिनट की स्पीड, मतलब दूसरे मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, तीसरे मिनट का, चौथे मिनट का, ऐसे कब तक चलेगा। देखिए जितने मिनट चोर भागा है उसके 1 मिनट कम पुलिस वाला भागेगा, तो ये चलेगा टू n-1 मिनट तक ये भागेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस टोटल जो डिस्टेंस है इसको ऐड करें तो हम यहाँ पे जैसे ये एक तरीके से AP बन रही है, ठीक है। तो जो AP में हम पढ़ते हैं सम ऑफ नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने AP के अंदर।
अब मगर यहाँ पे इसको इस AP के अंदर हमारे पास n की जगह क्या है, n माइनस वन। तो हम n की जगह क्या यूज़ करेंगे, n माइनस वन। तो n माइनस वन अपॉन टू, फिर 2a प्लस n की जगह क्या आएगा, n माइनस वन और d। ठीक है, तो ये हम ऊपर वाला फॉर्मूला रफ कर देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो SN होगा हमारा, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है पुलिसमैन का, वो कितना आएगा, यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे, n माइनस वन अपॉन टू, फिर 2a क्या हमारा फर्स्ट टर्म जो है हमारा 100, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 प्लस n माइनस टू और d हो जाएगा हमारा 10। ठीक, अब अगर हम ध्यान से सोचें देखिए, मान लीजिए एक चोर है, चोर यहाँ से लेकर यहाँ तक भागा, ठीक, और जो पुलिसमैन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भागा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस चोर ने कवर किया है उतने डिस्टेंस पुलिस वाला भी कवर करेगा उसको पकड़ने के लिए। ठीक है ना, जितना डिस्टेंस चोर ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस पुलिस वाला भी कवर करेगा। अगर ध्यान से देखें, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चोर ने टाइम लगाया कितना, n मिनट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पुलिसमैन भी क्या लगाएगा, पुलिसमैन टाइम लगाएगा n मिनट। मगर अगर हम ध्यान से सोचें तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो चोर ने पहले ही कवर कर लिया है, तो हम 1 मिनट पुलिस वाले के टाइमर से 1 मिनट लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे तो यहाँ से लेकर हम यहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हैं एक तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पुलिस का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चोर का, तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो ये जो डिस्टेंस हमारा, ये क्या है, ये वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस पुलिसमैन ने कवर किया है, और ये वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस चोर ने कवर किया है। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, तो हम इनको इक्वेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको हम। ये 100n है, ठीक है, ये क्या है, वो डिस्टेंस जो चोर ने कवर किया है, और ये जो नीचे निकाला है ये क्या है, वो डिस्टेंस जो पुलिसमैन ने कवर किया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है अंडरस्टैंडिंग भी ना हो, इतनी क्लियर ना हो। ठीक है, मगर आप थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझिए, और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसकी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी स्पीड को ठीक कर लेंगे। तो देखिए, करते हैं इसको हम आगे। देखिए, डिस्टेंस कवर बाय थीफ वो कितना है हमारा, 100n, तो 100n, और डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन वो कितना है हमारा, n माइनस वन अपॉन टू, और 200 प्लस n माइनस टू तो 10। ठीक है, तो ये हमने इक्वेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जो 2 है हमारा, यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 200n। ठीक, आगे समझिए ध्यान से, n माइनस वन, ये 200 प्लस 10n माइनस 20, फिर n माइनस वन, 200 माइनस 20 कितना आ जाएगा हमारा, 180। यहाँ पे 180 लिख लेंगे हम, तो 180 प्लस 10n। ठीक है, ये हमारा क्या है, 200n, तो 200n, n इंटू 180n प्लस 10n स्क्वायर माइनस 180 और माइनस 10n। ठीक है, तो देखिए 200 को हम राइट साइड ले आते हैं तो इधर 0 बचेगा,
देखो -200 n प्लस 180 n प्लस 10n स्क्वायर माइनस 180 और माइनस 10n, ठीक है। तो 0 -200 प्लस 180 कितना आएगा हमारे -20n प्लस 10n स्क्वायर माइनस 180 माइनस 10n, ठीक है। देखिए ध्यान से 0 इसको लिख लेते हैं हम 10n स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा है -20 और -10, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 30 n माइनस 180, ठीक। 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 10 को कॉमन लेंगे तो ये लेफ्ट साइड आके 0.10 हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यह इक्वेशन बनेगी 0 = n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 80। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 = 0, ठीक है। तो देखिए ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम सारा रफ कर लेते हैं। देखिए ध्यान से इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -3, तो एक ले लेते हैं -6n और एक हो जाएगा हमारा +3n माइनस 18 = 0। n को कॉमन लेंगे, n माइनस 6 प्लस 3n माइनस 6 = 0। तो n माइनस 6 फिर n प्लस 3 = 0। तो n माइनस 6 = 0 और n प्लस 3 = 0। तो यहाँ से n की निकल जाएगी हमारी n = 6, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू आएगी हमारी -3। तो इस तरीके से हमारा इसका ये आंसर आएगा n = 6। अब देखिए n क्या है हमारा, एक तरह से टाइम था, तो टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये -3 वाली वैल्यू क्या हमारी रिजेक्ट हो जाएगी और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n = 6। इसका मतलब ये है कि जो पुलिसमैन है, ठीक है, पुलिसमैन थीफ को कितने टाइम में पकड़ लेगा, वो उसको 6 मिनट में उसको पकड़ लेगा, मतलब 6 मिनट के बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है। बस आपको ये जो क्वेश्चन की थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि जो पुलिसमैन है, जब उसने उसका फर्स्ट मिनट की जो स्पीड, ये देखिए ही गोज विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट इन अ फर्स्ट मिनट। तो ये जो फर्स्ट मिनट की स्पीड है क्वेश्चन के अंदर गलत दे रखी है, इसको आप 10 की जगह 100 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 100 क्यों होगा, अगर आप इसको 10 लेके सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका निकलेगा ही नहीं, ठीक है, आंसर आएगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 2 वाटर टैप together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter take 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay, देखिए दो तरह के टैप, मान लो दो टूटियाँ हैं हमारे पास, एक बड़ी टूटी है और एक छोटी टूटी है, ठीक है। नल होते हैं ना हमारे पास, तो एक जो नल है उसका बड़ा मुंह है और एक जो नल है उसका छोटा मुंह है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन से नल से जो टैंक है हमारा वो जल्दी भरेगा, तो ऑब्वियस ही बात है जिसका मुंह बड़ा है आगे से, उसके उस
उस टैप से हमारा जो टैंक है वो जल्दी भरेगा, और छोटे छोटे मुंह वाला जो टैप है उससे अगर हम टैंक भरेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, मतलब जिसका डायमीटर छोटा है, अगर हम उस टैप से पानी, उस टैंक को भरेंगे पानी के, ठीक है, टैंक को भरते हैं, तो मान लीजिए हमारा टाइम लग रहा है x मिनट या x आवर ले लेते हैं। ठीक है, सब आवर में है तो हम आवर ले लेते हैं। तो मान लीजिए x आवर में छोटे मुंह वाला जो पाइप है उससे वो टैंक भर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो देखिए, अगर छोटे मुंह वाला x घंटे में उस टैंक को भर दे रहा है, तो बड़े मुंह वाला पाइप जो है उसे 9 घंटे कम ले रहा है। क्वेश्चन में लिखा गया है टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस। तो टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर नहीं, लार्जर, यहाँ पे क्या लेंगे हम, लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर। तो जो बड़े मुंह वाला पाइप है मतलब बड़े मुंह वाला जो टैप है एक तरीके से, उसमें क्या लग रहा है 9 घंटे कम, जितने छोटे वाले को टाइम लग रहा है उससे हमें 9 घंटे कम। तो क्या करेंगे, x माइनस 9 कर देंगे। ठीक है, x माइनस 9 आवर। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर दोनों मिलके उस टैंक को भरते हैं तो 9 घंटे में वो पूरा टैंक फुल कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन बाय बोथ टैप। अगर दोनों टैप उस टैंक को भर रहे हैं तो हमारा टाइम लग रहा है 6 आवर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक टैंक है हमारे पास, एक टैंक है, ये टैंक है मान लीजिए 100 लीटर का, 100 लीटर का टैंक है, और ये 100 लीटर का टैंक मान लीजिए भर रहा है 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे में 100 लीटर का टैंक भर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तो बताओ, ये अगर ये टैंक 10 घंटे में भर रहा है तो बताओ एक घंटे में कितना टैंक भर रहा है, ये कैसे निकालेंगे, मतलब 1 घंटे में इसमें कितना पानी भर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी है इसकी 100, उसको टोटल टाइम जितना लग रहा है इसको भरने में, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 10 लीटर। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको समझना है। अगर कोई भी टैंक हमारा मान लीजिए 100 लीटर का है और उसको अगर 10 आवर लग रहे हैं उसको फिल करने में, तो 1 घंटे में कितना पानी उसके अंदर भर रहा है कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है। मतलब 1 घंटे में भर रहा है 10 लीटर, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा 100 लीटर। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें 1 घंटे का वर्क निकालना है, मतलब 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, तो कैसे निकलेगा, टोटल क्वांटिटी ऊपर आएगी, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी टैंक की, और टोटल टाइम नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर टोटल क्वांटिटी को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है हमारा, ये आता है 1 घंटे का पानी, मतलब 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अब क्वेश्चन में हमें टोटल क्वांटिटी पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी है उस टैंक की, वो हम मानते हैं 1 यूनिट। बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन इतना इजी नहीं है ये। ठीक है, बहुत से बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता। देखिए हम मानते हैं टोटल क्वांटिटी
टोटल क्वांटिटी ऑफ टैंक, जो टैंक की टोटल क्वांटिटी है वो हम मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कि टैंक, देखिए टैंक फिल बाय टैप of smaller diameter in 1 hour, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में स्मॉलर डाइम उस टैप द्वारा जो जिसका जो मुंह है वो छोटा है, वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 1, और टोटल टाइम कितना लग रहा है छोटे वाले पाइप को भरने में x, तो टोटल क्वांटिटी 1 और टोटल टाइम कितना x, तो ये आ गया 1/x। इस 1/x का मतलब ये है कि 1 घंटे में जो छोटे मुंह वाला पाइप है वो 1/x पानी उस टैंक के अंदर भर रहा है। दूसरी चीज देखिए, टैंक फिल बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 आवर, मतलब जो बड़े मुंह वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, टोटल क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर में, टोटल टाइम x माइनस n वो नीचे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टैंक फिल बाय बोथ टैप इन 1 आवर, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो टैंक है अगर दोनों टूटियों से उस टैंक को भरा जाए, मतलब जो दोनों टैप हैं उनसे अगर भरा जाए उस टैंक को, तो 6 घंटे में पूरा टैंक भर जा रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 आवर, टोटल क्वांटिटी है 1 यूनिट और टोटल टाइम कितना 6 आवर, तो 1/6 क्या आएगा, ये 1/6 आएगा कि मतलब 1 घंटे में इतना पानी उस टैंक के अंदर भर रहा है। कब, जब दोनों टैप से उस टैंक के अंदर पानी भरा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो चीज हमने लिखी है ना यहाँ पे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो छोटे मुंह वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 1/x, और जो बड़े मुंह वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 1/x माइनस 9। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये आएगा हमारा, ये आएगा कि दोनों टैप द्वारा, मतलब दोनों टैप के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है, ये वो वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू होगी किसके इक्वल 1/6 के इक्वल, क्योंकि 1/6 भी क्या है, 1/6 हमारा टैंक फिल बाय बोथ टैप इन 1 आवर, मतलब दोनों टैप के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है 1/6। ठीक है, तो ये 1/x क्या है, छोटे टैप के द्वारा कितना पानी भरा जा रहा है घंटे में, और 1/x माइनस 9 क्या है, ये है बड़े टैप के द्वारा कितना पानी भरा जा रहा है वो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा दोनों टैप के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है वो क्या है 1/6, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो हमें यही चीज़ बनानी थी। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन बन गई, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए, ठीक है, 1/x और x माइनस 9, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस 9, x माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 9 और प्लस x इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, x और x 2x माइनस 9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बना देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, यही पार्ट इसमें क्वेश्चन के थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो वीडियो एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताई मैंने आपको, इसके अंदर सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी।
ठीक, आगे देखिए ध्यान से। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही है आपको तो मेरे से पूछिएगा, कहीं भी जो कोई भी अगर डाउट आए तो आपको, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेरे से डाउट नहीं क्लियर करेंगे अपने, तब तक आपको ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो डाउट अगर आते हैं तो आप मेरे से पूछिए। देखिए आगे करते हैं इसको हम सॉल्व। तो जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो गई है, 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x इजिकल टू 1 अपॉन 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, तो हो जाएगा हमारा 2 6 12, 12x माइनस 9 6 54 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12x माइनस 54 और इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 9 और 12 ये हो जाएगा हमारा 21x माइनस 54 इजिकल टू 0, ठीक है। देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इजिकल टू 0। तो इक्वेशन बन के हमारी फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इजिकल टू 0। यहाँ हम कर लेंगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 54, तो हम एक ले लेते हैं 18 और एक 3, 18 3 से कितना होता है 54, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मिडिल स्प्लिट कर लेंगे, माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इजिकल टू 0, ठीक। आगे देखिए x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 और माइनस 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और माइनस 18 इजिकल टू 0, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल में, x माइनस 18 और x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो जब हम x माइनस 18 को 0 को इक्वेट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18, और जब x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। तो अब 3 आंसर होगा या 18 आंसर होगा, इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है उसको कितना टाइम लग रहा है टैंक को भरने में, x आवर, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 मान लें, ठीक है, तो x माइनस 9 क्या आएगा हमारा, देखिए तो जो लार्जर टैप वाला मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 9 ये आ जाएगा हमारा माइनस 6। तो ये क्या है, टाइम है, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, टाइम हमेशा पॉजिटिव में नापते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, मतलब तो टाइम नेगेटिव आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो 18 है ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उसको टाइम कितना लग रहा है x आवर, और जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो क्या हो जाएगा 18 माइनस 9, मतलब क्या आएगा 18 माइनस 9 आ जाएगा हमारा 9 आवर, ठीक है। मतलब जो छोटा टैप है उसको 18 घंटे लग रहे हैं और जो बड़ा टैप है उसको लग रहे हैं 9 घंटे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी टैंक को बड़े टैप से भरेंगे तो टाइम कम लगेगा, और छोटे टैप से भरेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बहुत ही आराम से समझाया गया आपको, बहुत ही एक स्टेप बताया गया है,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आ रहा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे से डाउट अपने क्लियर करिए कि कौन सी चीज़ कैसे आई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी आपको डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, कहा गया इन सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 50 बाय 40 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। देखिए ध्यान से कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक लॉन है, रेक्टेंगुलर लॉन है। एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लॉन, इसकी लेंथ डायमेंशन देखिए 50 बाय 40, तो लेंथ होगी इसकी, तो कैपिटल एल मान लेते हैं, इसको कैपिटल बी। लेंथ होगी हमारी 50 और ब्रेथ होगी हमारी 40, ठीक है। आगे समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पॉन्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। मतलब इस रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में हमने क्या किया, एक पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए जो सेंटर में कहा गया ना, सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर, का मतलब क्या है कि हर एक मतलब जो एज है यहाँ से इक्वल डिस्टेंस छोड़ा गया है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें एक्स डिस्टेंस छोड़ दिया, तो ये भी क्या होगा हमारा एक्स डिस्टेंस, और ये भी क्या होगा हमारा एक्स डिस्टेंस, और ये क्या होगा एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मतलब क्या, सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। तो इस सेंटर में हमने क्या बना दिया, पॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो हमने पॉन्ड बनाया, तो पॉन्ड की भी लेंथ और ब्रेथ होगी, तो उसको हमने मान लिया स्मॉल एल और स्मॉल बी। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमने ये पॉन्ड बनाया है उसके बाद साइड में क्या बच रहा है, साइड पे हमने साइड में जो एरिया है उसमें हमने क्या किया, एरिया ऑफ ग्रास, वो क्या है एरिया ऑफ ग्रास, तो वो क्या है ग्रास के लिए एरिया छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये सब पार्ट में क्या किया, उन्होंने ग्रास लगा दिया, ठीक है। बीच में पॉन्ड बनाया और साइड में ग्रास। इस ग्रास का जो एरिया है यहाँ लिख देते हैं। देखिए एरिया ऑफ ग्रास क्या है, एरिया ऑफ ग्रास क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने पॉन्ड की लेंथ को क्या माना, एल, स्मॉल एल, तो स्मॉल एल की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पार्ट क्या हमारा स्मॉल एल है, मतलब लेंथ ऑफ पॉन्ड, ठीक है। ये क्या हमारा लेंथ ऑफ पॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा रेक्टेंगुलर लॉन है इसकी लेंथ कितनी है 50। तो अगर हम x ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस x, तो अगर हम 50 में से माइनस कर दें x और x, मतलब 2x को माइनस कर दें, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड मतलब जो स्मॉल l है वो क्या 50 माइनस 2x। ऐसे ही अगर हम इसका ब्रेथ निकालें तो ब्रेथ क्या होगा, यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये हमारा 40। तो अगर हम ये x और ये x सब्ट्रैक्ट कर दें 40 में से, तो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड आएगी हमारी 40 माइनस 2x, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में कहा गया, देखिए अगर हम एरिया ऑफ पॉन्ड निकालें, एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल होगा किसके, अगर हम टोटल एरिया में से, टोटल एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, ठीक है। टोटल एरिया में से अगर एरिया ऑफ ग्रास निकाल दें, एरिया ऑफ ग्रास क्या है हमारा
1184। एरिया ऑफ पॉन्ड कैसे निकलेगा, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। कैपिटल एल 50 है, कैपिटल बी कितना है हमारा 40, -1184। ये देखिए स्मॉल एल की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 50 - 2x, तो 50 - 2x, और स्मॉल बी कितना है हमारा 40 - 2x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 20 00 -1184। देखिए इक्वेशन बन गई हमारी, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 से 20, ये 2000 हो गया। ठीक है, और 50 × 2 ये आ जाएगा हमारा 100x, और फिर 2x × 40 तो -80x, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4x²। ठीक है, इतना आ गया ये, इजिकल टू 2000 - 1184। तो 2000 से 2000 कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू कट जाती है हमारी। उसके बाद -100 और -80 हो जाएगा हमारा -180x प्लस 4x²। 1184 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा +1184, और राइट साइड बचेगा हमारा 0। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 4x² -180x और +1184 = 0। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा x² -45x, फिर प्लस 2 4 2 = 8, 3 आगे जाएगा 38 हो जाएगा, तो 4 9 = 36, 2 आगे गया 4 6 = 24, तो 296 आ गया = 0। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, सारा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो मगर मिस्टेक सारा रफ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसकी यूज़ करना भी हमें। देखिए एक काम करते हैं, इस सब रफ करके लिख लेते हैं दोबारा से। क्या रहा था हमारा, 4 कॉमन लिया था हमने, x² -45x और +296 = 0। ठीक है, तो देखिए आगे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी ये, 4 तो 0 0 4 0 / 4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा राइट साइड जाके, तो ये -4x² -45x और +296। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या है जी 296, और प्लस माइनस करने पे 45, तो x² 45 को ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, -37x -8x और प्लस 296। ठीक है, ये = 0 भी है, = 0। आगे देखिए ध्यान से, x कॉमन लेंगे तो x -37 -8, जब ये कॉमन आ जाएगा हमारा तो यहाँ बचेगा -37 = 0। ठीक है, ये आप लोगों को आता होगा सबको कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, बहुत बार बताया मैंने। अब देखिए x -37 और ब्रैकेट में आएगा हमारा x -8 = 0, तो x -37 = 0 और x -8 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 37, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8।
ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमारा लेंथ ऑफ पॉन्ड था वो क्या लिया था हमने, लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या था हमारा, स्मॉल एल। तो वो लेंथ क्या थी हमारी 50 माइनस 2x, ठीक है। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 37 मानते हैं तो यहाँ पे जब हम x के लिए पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 74, तो ये -74 हो जाएगा और 50 माइनस 74 क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जो x की वैल्यू 37 है ये तो हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, क्योंकि हमारी जो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हम क्या लेंगे वैल्यू, हम x के लिए क्या लेंगे 8, और 8 को जब मैं आप पुट करेंगे देखिए ध्यान से, तो 2x की जगह 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50, 2 8 जा 16, और ये आएगा हमारा 50 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारा 34। तो जो हमारी लेंथ है वो क्या आ गई हमारी 34, ठीक। हम निकालते हैं ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या थी हमारी पॉन्ड की, 40 माइनस 2x, 40x के लिए क्या 8 पुट कर दिया हमने, तो ये 42 इंटू 8 16, तो 40 माइनस 16 क्या आ जाएगा ये 24। तो देखिए जो डायमेंशंस है मतलब पॉन्ड की जो लेंथ है और जो ब्रेथ है, देखिए तो लेंथ क्या आई हमारी, लेंथ आ गई हमारी 34 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ आ गई हमारी 24 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 24। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है अ फार्मर विश टू ग्रो अ 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, उस पर कुछ फसल उगा रहा है अपने रेक्टेंगुलर गार्डन पे, ठीक है। उसको एक गार्डन बनाना है रेक्टेंगुलर। तो देखिए ध्यान से, पहले तो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका एरिया कितना है, एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना है इसका 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, सिंस ही हैज़ ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर, देखिए उसके पास क्या एक वायर है, इस तरह का वायर है, बार्ब्ड वायर मतलब कांटे वाली तार जो होती है, ठीक है। ये तार है, ये तार कितनी लंबी है, ये तार है 30 मीटर, ठीक है। ही फेंस 3 साइड, अब ये जो तार है बार्ब्ड वायर है वो उसको क्या करनी है, रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके 3 साइड मतलब इसके कवर करने हैं उस बार्ब्ड वायर। तो मान लीजिए हमने एक साइड तो ये कवर कर दी, ठीक है, एक साइड हमने ये कवर कर दी, ठीक है, और एक साइड हमने ये कवर कर दी, ठीक। तो हमने ये मान लिया कि भाई ये जो रेक्टेंगल है इसका ये लेंथ हो गई, ये x, तो ये भी x, और ये ब्रेथ हमने मान लिया y, ठीक। तो हमें ये पता है कि हमने जो 3 साइड कवर करी हैं, ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, ये हमने किससे कवर करी है, 30 मीटर बार्ब्ड वायर से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस x और प्लस y मतलब इन तीनों की जो लेंथ होगी, मतलब x प्लस x और प्लस y, इन तीनों की लेंथ किसके इक्वल होगी, तो टोटल लेंथ है बार्ब्ड वायर की वो कितनी है 30 मीटर, ठीक है। बार्ब्ड वायर हो गया हमारा ये। आगे देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 2x, ठीक है। ये आ गई हमारी y की वैल्यू 30 माइनस 2x। आगे देखिए ध्यान से, देखिए अभी जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है 100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया किसके इक्वल है 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 लिख लेते हैं सामने, ठीक है। तो L इंटू बी क्या हो गया इक्वल टू 100। लेंथ कितनी हमारी x और ब्रेथ क्या लिया हमने y, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 100। अब देखिए ध्यान से x
जो y की वैल्यू है, ये जो हमने y की वैल्यू निकाली यहाँ से, क्या है 30 माइनस 2x इजिकल टू 100। तो x इंटू 30 क्या आएगा 30x और x इंटू माइनस 2x स्क्वायर इजिकल टू 100 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 100 इजिकल टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लेंगे, देखिए -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा हमारा x स्क्वायर और माइनस 15x और प्लस 50 इजिकल टू 0। आगे देखिए ध्यान से, ये जगह हमारा -2 राइट साइड जाके 0 से डिवाइड होगा, मतलब 0 डिवाइड बाय -2 होगा तो वो 0 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इजिकल टू 0। ठीक, तो ये आ गया हमारा। आगे देखिए इसका हम करेंगे, ये 50 होगा यहाँ पे 50, यहाँ हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 50 और प्लस माइनस करने में 15। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5x हम इसका मिडिल स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इजिकल टू 50 प्लस 50 इजिकल टू 0। हम x को कॉमन लेंगे, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 10 इजिकल टू 0। तो x माइनस 10 तो कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ब्रैकेट में और इजिकल टू 0। अब आगे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए अब क्या करना है हमें, x माइनस 10 को इक्वेट करना है 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10। और दूसरी चीज़, हम जब x माइनस 5 को इक्वेट करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, एक 10 आ रही है और एक क्या आ रही है 5। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो जो हमसे डायमेंशन पूछी गई है ना गार्डन की, वो क्या ली है हमने x और y। तो अगर x की वैल्यू हम 10 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा ध्यान से, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर हम ले लेते हैं x की वैल्यू 10, दो वैल्यू आई है। अगर हम x को 10 मानते हैं कि लेंथ हमारा क्या है 10 है, तो y कितना निकलेगा हमारा, y क्या आया था 30 माइनस 2x। तो 30 माइनस 2, x की जगह क्या आएगा हमारा 10, तो ये 30 माइनस 20 ये आ गया हमारा 10। तो अगर x को हम 10 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा हमारा, y भी क्या आ गया 10। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर हम x को 5 मानते हैं तो y क्या आएगा हमारा, देखिए ध्यान से, 30 माइनस, और देखिए आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया इसके अंदर। तो एक सेकेंड, देखिए हमारा x क्या था, एक सेकेंड, देखिए जब हमने x को 10 लिया था तो y क्या आ गया था हमारा 10, और जब हम x को 5 लेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारा 30 माइनस 2 इंटू 5, तो ये 30 टू 5 ज़ा 10 और ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो एक x की वैल्यू क्या है हमारी 10, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10। x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 20। तो दो डायमेंशन है गार्डन की, वो क्या है, एक तो 10 10 और दूसरी क्या है 5 और 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।